समय बीतता गया। अब घर का माहौल पहले से थोड़ा बेहतर था। सुनीता ऑफिस भी जाती, बच्चों और घर की जिम्मेदारी भी निभाती। सावित्री देवी का मन धीरे धीरे पिघलने लगा था, लेकिन पुरानी सोच बार बार उन्हें रोक लेती थी। एक दिन दोपहर का समय था। राजेश अपने ऑफिस गया हुआ था। बच्चे स्कूल में थे और सुनीता भी ऑफिस के काम से बाहर गई थी। तभी सावित्री देवी को सीने में तेज दर्द हुआ। घर में कोई और बड़ा नहीं था। उन्होंने पड़ोस की औरत को आवाज लगाई। पड़ोसन दौड़ कर आई और तुरंत फोन करके राजेश और सुनीता को खबर दी। राजेश ऑफिस से भागता हुआ घर आया और सीधा माँ को लेकर अस्पताल चला गया। थोड़ी देर बाद सुनीता भी पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि ये हार्ट का अटैक था और तुरंत इलाज की जरूरत है। राजेश तो घबरा गया, उसकी आंखों में आंसू थे। सुनीता ने उसका हाथ थामा और बोली, राजेश घबराओ मत, माँ जी को कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। अस्पताल में अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे थे। डॉक्टर ने कहा था कि मरीज को बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए और घर वालों को पूरी देखभाल करनी होगी। सुनीता ने वहीं अस्पताल में रहकर सावित्री देवी की सेवा की। वो दवाइयों का पूरा ध्यान रखती, टाइम पर खाना बनवाती और माँ के साथ बैठकर बातें करती ताकि वो अकेला महसूस न करें। कभी कभी सावित्री देवी की आंखें भर आती। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस बहू को मैंने हमेशा नौकरी करने वाली और आधुनिक सोच वाली कहकर ताने मारे, वही आज मेरी सबसे बड़ी सहारा बनी हुई है। जब मोहल्ले वालों को ये पता चला तो कुछ औरतें अस्पताल मिलने आईं। उनमें से एक बोली, भाभी बड़ी किस्मत वाली हो जो ऐसी बहू मिली। आजकल की लड़कियां कहाँ इतनी सेवा करती हैं। सावित्री देवी ने धीमे से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, भगवान ने मुझे सच में बहुत अच्छी बहू दी है। ये पहली बार था जब उन्होंने खुलेआम अपनी बहू की तारीफ की। सुनीता के कानों तक ये बात पहुंची और उसके दिल को बहुत सुकून मिला। कुछ हफ्तों बाद सावित्री देवी घर लौट आईं। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि अब उन्हें किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। घर में अब सब सुनीता के भरोसे था। वो सुबह माँ को दवा देती, हल्का फुल्का खाना बनाती और उन्हें कहानियां सुनाकर हंसाने की कोशिश करती। कभी बच्चों को माँ के पास बैठाकर उनसे बातें करवाती ताकि सावित्री देवी अकेला महसूस न करें। धीरे धीरे माँ और बहू के बीच की दूरी मिटने लगी। एक दिन राजेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि सुनीता घर की असली लक्ष्मी है। अगर यह न होती तो पता नहीं हम क्या करते। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुनीता की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सही कहते हो, ये बहू नहीं मेरी बेटी है। भगवान करे इसे हमेशा खुश रखे। यह सुनकर सुनीता का दिल भर आया। उसने तुरंत सास के पैरों को छू लिया और कहा, माँ जी, आपके आशीर्वाद से ही मेरा घर स्वर्ग बनेगा। आज जब सुनीता नौकरी पर जाती तो मोहल्ले की औरतें सावित्री देवी से कहती, भाभी आपकी बहू तो अब भी ऑफिस जाती है, आप कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। पहले सावित्री देवी को ऐसी बातें चुभती थीं, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि दूसरों की परवाह नहीं करनी है। वो गर्व से कहती, मेरी बहू नौकरी करती है तो क्या हुआ, वो घर भी संभालती है और मेरी सेवा भी करती है। अगर समाज यही नहीं देख पाता तो मुझे ऐसे समाज की परवाह नहीं। उनकी ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते। अब वही सास जो बहू की नौकरी के खिलाफ थीं, खुलकर उसके समर्थन में खड़ी थीं। धीरे धीरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सावित्री देवी हर जगह अपनी बहू की तारीफ करती। जब भी कोई मेहमान आता तो वो कहती, देखो मेरी बहू कितनी होशियार है, ऑफिस का काम भी करती है और घर का भी। सुनीता को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो कभी अहंकार में नहीं आई। वो पहले की तरह ही विनम्र रही। एक रात सावित्री देवी बरामदे में बैठी थी। उन्होंने सुनीता को पास बुलाया और कहा, बहू, आज मैं दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। शुरू शुरू में मुझे लगा कि तुम घर की परंपरा बिगाड़ दोगी। मुझे डर था कि नौकरी करने वाली बहू घर को संभाल नहीं पाएगी, पर आज समझ आया कि मैंने तुम्हें कभी सही से समझा ही नहीं। तुमने माँ से बढ़कर मेरी सेवा की। अगर तुम्हारे जैसे बहू हर घर को मिले तो किसी घर में कलह ही ना हो। सुनीता की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैं सिर्फ आपका प्यार चाहती हूँ, बाकी सब भगवान के हाथ में है। सावित्री देवी ने उसे गले से लगा लिया।
पहली बार उस घर में सास और बहू के बीच की सारी दीवारें टूट गईं। सावित्री देवी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थीं। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसमें मिठास और अपनापन घुल चुका था। सुनीता ऑफिस जाने से पहले सास के पैर छूती और सास मुस्कुराकर आशीर्वाद देती। खुश रहो बहू, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। राजेश के चेहरे पर भी अब सुकून था। घर में न झगड़े थे न खामोशी। सब कुछ पहले से बेहतर चल रहा था। पर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। राजेश जिस कंपनी में काम करता था वहां अचानक आर्थिक संकट आ गया। कुछ महीनों में ही कई कर्मचारियों की छटनी हो गई। राजेश भी उनमें से एक था। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। राजेश उदास बैठा था। उसने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे सुनीता? ईएमआई, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ कैसे चलेगा? सावित्री देवी चिंतित थी, लेकिन इस बार घर में एक व्यक्ति था जो डर नहीं रहा था, सुनीता। उसने शांत स्वर में कहा, राजेश चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ कोई कमी नहीं होगी। मेरी सैलरी से घर चल जाएगा और तुम भी नए अवसर तलाशो, सब ठीक हो जाएगा। पहले के समय में सावित्री देवी ये सुनती तो जरूर कहती, औरत की कमाई से घर नहीं चलता, ये हमारे खानदान की रीत नहीं है। लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने हमेशा इस घर को संभाला है। अब वक्त है कि तुम उस पर भरोसा करो। भगवान ने इसे हाथ पांव इसलिए नहीं दिए कि ये सिर्फ रसोई में रहे। ये हमारी लक्ष्मी है, अब ये घर भी चलाएगी। राजेश ने हैरानी से माँ की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये वही माँ है जो कभी बहू के ऑफिस जाने पर नाराज होती थी। सुनीता ने अपनी नौकरी में और मेहनत बढ़ा दी। वो देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम करती। कई बार ऑफिस से घर लौटने में देर हो जाती, लेकिन घर पहुंचते ही वो सास को बताती, माँ जी आज प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया, बॉस खुश हैं। सावित्री देवी हर बार मुस्कुरा कर कहती, शाबाश बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब वो अक्सर मोहल्ले की औरतों से गर्व से कहती, मेरी बहू नौकरी करती है पर घर भी उतनी ही सलीके से संभालती है। आजकल ऐसी बहू मिलना किस्मत की बात है। धीरे धीरे मोहल्ले के दूसरे घरों में भी असर होने लगा। जो औरतें पहले सास बहू के झगड़ों का मजाक उड़ाती थी, अब कहती, देखो चौधरी, परिवार का माहौल कितना अच्छा हो गया है। बहू काम करती है, सास खुश रहती है, यही तो असली परिवार है। ये बदलाव देखकर सावित्री देवी को गर्व होता। उन्होंने महसूस किया कि जब सास बहू एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी नहीं, साथी समझे, तब घर स्वर्ग बन जाता है। कुछ महीनों बाद सुनीता को ऑफिस में प्रमोशन मिला। अब वो मैनेजर बन गई थी। सैलरी भी दुगनी हो गई। वो घर आई तो खुशी से झूम रही थी। माँ जी, राजेश, मुझे प्रमोशन मिल गया। सावित्री देवी ने तुरंत थाली में हल्दी का तिलक लगाया, बहू को मिठाई खिलाई और बोली, आज से ये घर और रोशन हो गया बहू। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, मुझे तुम पर गर्व है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। सावित्री देवी ने कहा, नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी पत्नी की लगन और सच्चाई का फल है। अगर उस दिन मैंने इसे नौकरी से रोका होता तो आज हमारा घर शायद अंधेरे में होता। अब पूरा परिवार पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। बड़े भाई और भाभियां भी अब सुनीता की तारीफ करते थे। सास बहू के रिश्ते में जो प्यार और समझ आ चुकी थी, वो पूरे घर में फैल गया था। एक शाम सावित्री देवी ने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, हमने हमेशा परंपरा की बात की, पर असली परंपरा वो होती है जिसमें प्यार और सम्मान जिंदा रहे। सुनीता ने हमें ये सिखाया कि औरत चाहे नौकरी करे या घर संभाले, उसका मकसद हमेशा परिवार को जोड़े रखना होता है। सभी की आंखों में आंसू थे। रात को सावित्री देवी बरामदे में बैठी थी। हवा में ठंडक थी। उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मुझे अब समझ आया कि बदलाव बुरा नहीं होता, बस मन की दीवारें टूटनी चाहिए। अगर हर सास अपनी बहू को बेटी की तरह देखे तो दुनिया में कोई घर टूटे ही नहीं। सुनीता पास आई और बोली, माँ जी, आप बहुत प्यारे हैं। आपके बिना मैं कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाती। सावित्री देवी मुस्कुराई, नहीं बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ते अधिकार से नहीं, अपनापन से निभाए जाते हैं।